Hello everyone, welcome back to my channel. I really hope that you guys are really doing well. So guys, ये हमारा पार्ट 2 है। लास्ट वीडियो जो हमने की थी वो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर नंबर 6 है पॉलिटी का, उसको पूरा कवर किया था एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन नोट्स के साथ। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो फर्स्ट आप वो वीडियो देखे, उसके बाद में ये आएगा। तो मैंने बोला था तुम लोगों को कि हम जो ये बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसको हम एक नेक्स्ट और सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारी वही वीडियो जिसमें अपन ये बॉक्सेस को कवर करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर वन बाय वन। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1 आईएमएफ, टॉपिक नंबर 2 वर्ल्ड बैंक, टॉपिक नंबर 3 डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, टॉपिक नंबर 4 आईएईए, टॉपिक नंबर 5 अमिनिस्ट्री इंटरनेशनल एंड टॉपिक नंबर 6 ह्यूमन राइट्स वॉच. So here is International Monetary Fund, IMF. Okay. So IMF, International Monetary Fund. ठीक है गाइज, ये ना एक इंटरनेशनल बॉडी है। इंटरनेशनल मींस आप देखो ये वर्ल्ड है हमारा। ठीक है, वर्ल्ड में ना तो ये ठीक है, ये एक कोई भी अपनी स्टेट या फिर कोई भी कंट्री के लिए नहीं है कि भाई ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बस ये ही कंट्री में काम करेगा, ये वाली कंट्री में काम नहीं करेगा। बेसिकली ये वाली कंट्री में भी काम करेगा, ये वाली जो जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है ना, इन सब कंट्रीज में ये काम करेगा। काम मीन्स इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। ठीक है, तो इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, इट प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में ना इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मींस हर जगह इकोनॉमी स्टेबल रहे। ठीक है, एंड कॉपरेशन, ये कॉपरेट करवाते एक दूसरे कंट्रीज को, मेंबर कंट्रीज को इसकी, और रिड्यूस पावर्टी, जो पावर्टी है ना उसको रिड्यूस करवाने में हेल्प करता है। इसका कब फॉर्म हुआ था, ये आप बॉक्स जो है इसको रीड भी करो और जो मैं नोट्स पढ़ा रही हूँ ना इसको भी देखो। ठीक है, ये फॉर्म का हुआ था 1944 में, फाउंडेड 1944 में। इसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी में, और इसके 190 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, बस इतना सही है, इससे ज्यादा आपको इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ना इससे ज्यादा आपको देखना है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक जो है ना वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद क्रिएट हुआ था। ठीक है, आफ्टर ड्यूरिंग मीन वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, ऑलमोस्ट वो खत्म होने के लिए आ गया था, उस टाइम पे इसको क्रिएशन हुआ था। कब? ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1944। ठीक है, इसकी एक्टिविटीज से किस पे फोकस करता है बेसिकली वर्ल्ड बैंक किस पे फोकस करता है? इट एक्टिविटीज आर फोकस्ड ऑन दी डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, एक्टिविटीज आर फोकस ऑन दी डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, वो डेवलप हो रही है, लाइक इंडिया, ऐसी कंट्रीज पे ये वर्ल्ड बैंक फोकस करता है। इसके वर्क क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन के डेवलपमेंट हो, कैसे एजुकेशनली भी डेवलप हो और हेल्थ केयर भी उसका डेवलप हो, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर भी डेवलप हो, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में मींस इरिगेशन और जो रूरल सर्विसेज होते हैं ना उनको भी, उसका भी डेवलपमेंट हो। ठीक है, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो एनवायरमेंट है उसकी भी प्रोटेक्शन करता ही है। ठीक है, और उसके बाद में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मींस जो पोल्यूशन है ना उसको, पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर के भी इसमें हेल्प करते हैं, और गवर्नेंस में भी हेल्प करता है। मींस जो एंटी करप्शन जो होता है ना उस पे काम करता है, जहाँ पे करप्शन वगैरह नहीं हो, लीगल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करा जाए, ऐसा इसका वर्क है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स लोन एंड ग्रांट्स टू दी मेंबर कंट्रीज। ये जो इसके जो मेंबर कंट्रीज है ना, अब ये अपना ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ये सब मेंबर कंट्रीज है इसकी। ठीक है, और ये एक दूसरी कंट्री है। अब इसके जो मेंबर कंट्रीज है ना ये इसको ही लोन देगा, ये वाली कंट्री को लोन नहीं देगा क्योंकि ये इसकी मेंबर कंट्री नहीं है। तो इसकी जो मेंबर कंट्रीज है ना, इसके अंदर जो कंट्रीज जुड़ी हुई है ना, ये इनको लोन देगा। ठीक है, देन एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल पॉलिसीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं ना उनमें जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है ना उनको इन्फ्लुएंस करता है ये क्या? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, देन अब जो वर्ल्ड बैंक है ना, अगर उसके कुछ पॉजिटिविटी है तो उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी होंगे कि भाई जो दूसरी कंट्रीज है ना, और जो कंट्रीज है इसके, तो वो उसको क्या क्रिटिसाइज करते, किस बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज करते। तो देखते हैं, फर्स्ट है ये जो बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक है ना वो एक पुअर नेशंस होता है ना उनका एक एजेंडा फिक्स कर देता है। क्या? इकोनॉमिकली उनका जो एजेंडा होता है ना, एजेंडा फिक्स कर देता है कि भाई ये इतना पुअर है करके। तो वो जो कंट्रीज है ना उनको ये अच्छा नहीं लगता कि भाई आप हमारी कंट्रीज में एक एजेंडा फिक्स करते हो, किसका? पुअर नेशन का एक एजेंडा फिक्स कर देता है।
ठीक है। देन उसके बाद अटैचिंग स्ट्रेंथ एंड कंडीशंस टू दिस लोन। अब ये जो लोन प्रोवाइड करता है ना, उसमें बहुत ज्यादा कड़ी शर्तें होती है, ठीक है, कोई इजी शर्त नहीं होती, बहुत ज्यादा कड़ी शर्तें होती है, और ये मार्केट फ्री रिफॉर्म को बहुत फोर्स करता है। ठीक है, ये हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया। नेक्स्ट है हमारा WTO। सो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये क्या करता है, जो ग्लोबली ट्रेड होता है, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है ना, उसके रूल्स सेट करता है। ठीक है, इट सेट्स द रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, ये कब सेट हुआ था, 1995 में, और 164 मेंबर कंट्रीज है अब इसकी। तो भाई ये तो हमने अभी देख लिया कि ये कब WTO कब सेटअप हुआ था, 1995 में इसका सेटअप हुआ था। बट इसका कुछ पहले का भी तो देखते कि भाई इसका क्या था, पहले WTO क्या था। तो इसका जो प्री एरा है ना इसका WTO का, वो देखते हैं। जो गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और एंड ट्रेड। जो टैरिफ मींस किसी भी चीज पे अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी भी कंट्रीज में, तो उसका जो टैक्स लगता है ना किसी भी कंट्री में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, उसको हम टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, और उसको ट्रेड पे जो टैरिफ्स लगते थे ना, तो उसको उसके एक जनरल एग्रीमेंट होता था, जो कब बना था, 1947 में बना था, गेट। ठीक है, फिर उसको क्या करा, 1994 में WTO के द्वारा रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली WTO जो है ना, वो गेट का सक्सेसर है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक प्रमोट फ्री ट्रेड, जो इसके मेंबर कंट्रीज है ना, इसको फ्री ट्रेड प्रमोट करता है। ठीक है, कोई टैरिफ्स नहीं लगेगा इस पे, और होंगे तो बहुत कम टैरिफ्स होंगे उसमें, और फ्री ट्रेड प्रमोट करता है। रिड्यूस टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स, जो टैरिफ लगता है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, जो रिस्ट्रिक्शंस और जो टैक्स लगता है ना, उनको रिड्यूस कर, और जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं ना उनको रिड्यूस करता है। एक एनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत एनकरेज करता है क्या, WTO। इसके क्या बेनिफिट्स, इसकी वजह से WTO की वजह से क्या हुआ, इंक्रीज हुई, किसमें, ट्रेड में इंक्रीजमेंट हुआ है, देन इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है हमारी, और जॉब के क्रिएशन हुआ है। ठीक है, अब हमने ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखे इसके। अब इसको क्या क्रिटिसिज्म हुआ है, ये इनइक्विटेबल बेनिफिट्स होते हैं इसके, कोई इक्विटेबल बेनिफिट्स नहीं होता। जो ये क्या होता है कि जो WTO का लोग कंट्रीज का मानना है, WTO है ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता है, किसकी, जो इसकी कंट्रीज है और दूसरी कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता है। जो बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज है ना, और वो थोड़ी डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करता है, किसी को भी इक्वल बेसिस पे नहीं देखता ये। ठीक है, एनवायरमेंटल एंड लेबर कंसर्न्स, एनवायरमेंट और लेबर के कंसर्न्स भी है, इसलिए भी इसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। और डिस्प्यूट सेटलमेंट बायसनेस, मैंने आपको बोला ना कि ये जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इसमें बहुत ज्यादा ये वन साइडेड होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनकी तरफ बहुत ज्यादा सपोर्ट में होता है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज और जो थोड़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं ना, उनके इसमें सपोर्ट में नहीं होता। तो ये बायसनेस बहुत ज्यादा शो होता है इसकी वजह से। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो फेस करता है WTO। अब है हमारा नेक्स्ट है IAEA। IAEA basically it's an international atomic energy agency. It was established in 1957। ठीक है, 1957 में ये स्टैब्लिश हुई थी। इट वॉज स्टैब्लिश इन 1957। ठीक है, इट प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना उसको पीसफुल यूज करे कंट्री, ये ध्यान में रखता है। ठीक है, देन ये क्या प्रोवाइड करता है, मिलिट्री पर्पस। ये क्या प्रोवाइड करता है, जो मिलिट्री होती है ना, कहीं भी मतलब मिलिट्रीली किसी की लड़ाई हो रही है, किसी की भी एक दूसरी कंट्रीज में अगर लड़ाई छिड़ गई है, ठीक है, आर्म्स और वेपन्स में, तो ये ध्यान रखते हैं कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना करा जाए। ठीक है, और इंस्पेक्ट न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जो ये पूरे आपने स्कूल में सुना होगा कि कोई स्कूल में आपको इंस्पेक्शन करना है। ठीक है, वैसे ही सेम ये जो होता है ना, क्या करते हैं, ये जो अदर कंट्रीज है ना, जो दूसरी कंट्रीज है ना, सब कंट्रीज में ये क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज की इंस्पेक्शन करता है, ताकि जो लोकल पीपल है ना वहाँ के, उनको कोई नुकसान ना हो उससे। ठीक है, नाउ अमेंस्ट्री इंटरनेशनल, बेसिकली इट्स एन NGO। ठीक है, वो क्या कंपेन करता है, इट्स कंपेनिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपेनिंग करता है, जिसके किसकी वजह से, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए कंपेनिंग करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, ये प्रमोट्स क्या करता है, ये प्रमोट रिस्पेक्ट देता है किसके, ह्यूमन राइट्स को। क्या करता है ये बेसिकली, इट कंपेनिंग, ये किस चीज के लिए कंपेन करता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इट प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल ओवर द ह्यूमन राइट्स इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स।
बेसिकली इट बिलीव्स, ये क्या बिलीव करता है, जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है ना, ये क्या बिलीव करता है, इट बिलीव्स दैट ह्यूमन राइट्स आर इंडिपेंडेंट, ह्यूमन राइट्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट और इंडिविजिबल होना चाहिए। जो ह्यूमन राइट्स है ना उनको किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, किसी की ह्यूमन राइट्स को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए और इंडिविजिबल होना, कि हर इंसान के ह्यूमन राइट्स का जो है वो राइट होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में क्या, इट प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस रिपोर्ट, किसकी, ये प्रिपेयर भी करता है और पब्लिश भी करता है, किसकी रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट को पब्लिश करता है और प्रिपेयर भी करता है ये रिपोर्ट। ओके, नाउ आर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच है ना, इट्स ऑल्सो एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, इट रिसर्चेस एडवोकेसी, रिसर्च किस पे करता है, एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स, ये भी ह्यूमन राइट्स पे रिसर्च करता है एंड एडवोकेट ऑन ह्यूमन राइट्स। इट्स एन लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जो ह्यूमन राइट्स की सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पे, यूएस में है। ठीक है, इट ड्रॉज ग्लोबल मीडिया अटेंशन ह्यूमन राइट्स अब्यूज, ये क्या करता है, जो ग्लोबल मीडिया है ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो मीडिया है ना, उसका अटेंशन पे करता है, कहाँ पर, जो ह्यूमन राइट्स का अब्यूज होता है ना वहां पे ये अटेंशन पे करता है। ठीक है, अब्यूज मीन्स जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है ना, वहां पे ये क्या करता है, वो ग्लोबली मीडिया का अटेंशन वहां पे करता है। ठीक है, इट हेल्प्स, किस चीज में हेल्प करता है, कंपेयरिंग टू बैन लैंड माइन्स, जो लैंड माइन्स होती है ना उसको बैन करने में हेल्प करता है। जो चाइल्ड सोल्जर्स होते हैं ना, जो लोग बच्चों को सोल्जर्स में भर्ती करवा देते हैं ना, उसको उसमें भी हेल्प करता है ये, कि इनका बच्चों का यूज ना हो, बच्चों को कोई इन चीज में वायलेशन ना हो। देन इस्टेब्लिश, ये कब ये इसने क्या इस्टेब्लिश किया, इस्टेब्लिश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है गाइस, हमारे यहाँ पे चैप्टर सेगमेंट यही खत्म होता है। हमने हमारी चैप्टर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सारे इंटरनेशनल बॉडीज हमने कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यही खत्म होता है। सो गाइज थैंक यू सो मच, एंड गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।